जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं पाप मोचनी एकादशी की। आज बात कर लेते हैं चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर तुलसी जी का विशेष उपाय आपके लिए लेकर, जिससे कि आपको सुख और समृद्धि मिले, आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक बल मिले। आपके जीवन में जो भी कोई अपराध बोध हो, कोई भी आपने ऐसा कार्य किया हो जिसके प्रति आपको गिल्ट रहता हो, वो दूर करने के लिए एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। इस एकादशी को 2 दिन मनाया जाएगा, 25 और 26। क्यों और कब करें, आज की वीडियो में सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ पाप मोचनी एकादशी की। पाप मोचनी एकादशी 25 तारीख और 26 तारीख 2 दिन मनाई जा रही है इस बार। वो क्यों? 25 तारीख में प्रातः 5:06 पर पाप मोचनी एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 26 मार्च में 3:45 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार तो 25 तारीख को जो है पाप मोचनी एकादशी मनाई जाएगी। लेकिन जो आम लोग हैं, जो हम सब लोग हैं, वो 25 को करेंगे। लेकिन जो वैष्णव लोग हैं वो 26 तारीख को भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। जो 25 को करेंगे वो अपने व्रत का पारण 12 बजे के बाद करेंगे, 26 को 12 बजे के बाद करेंगे। और जो 26 का व्रत करेंगे वो अपना पारण 27 को प्रातः 9 बजे तक करेंगे। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। एक दिन करना चाहें एक दिन, और अगर कोई समस्या कोई भी है तो आप दूसरे दिन कर सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, कि आपके जीवन के आपराधिक बोध को समाप्त करती है। कहीं भी आपसे जाने अनजाने में कुछ ऐसा हुआ हो तो उनको वो समाप्त करने का काम करती है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी, क्या करें ये भी बताऊंगी। लेकिन सुख और समृद्धि की दाता भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय, माता लक्ष्मी की प्रिय ये एकादशी तिथि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें आपके जीवन में जाने अनजाने में किए गए पापों का अंत होता है। तो आपको करना क्या होगा? अगर आप व्रत करते हैं तो आपको सारे नियम मालूम है, आप करते ही हैं। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आपको तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, व्यर्थ की निंदा चुगली बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं कटवाने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए। अगर जो व्रत नहीं भी रखते हैं और वो एकादशी के दिन यदि चावल खा लेते हैं तो उसके लिए आप क्या करें कि द्वादशी के दिन भी चावल बनाएं, चावल का दान करें और स्वयं भी चावल ग्रहण कर लें। तो एकादशी के दिन खाए गए चावल का जो दोष होता है वो कुछ हद तक समाप्त हो जाता है। अब इस पाप मोचनी एकादशी पर हमें ऐसा महाउपाय क्या करना है? कहा जाता है कि एकादशी पर तुलसी जी की पूजा का विशेष रूप से विधान है। तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने का विशेष विधान है। जो सुहागन महिलाएं या वो बच्चियां जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो अगर तुलसी माता को एकादशी के दिन श्रृंगार की सामग्री भेंट करती हैं तो उनको बहुत शीघ्र बहुत अपने मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। और जो सुहागन महिलाएं करती हैं, उनके पति जो है उनका ख्याल रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनके प्रति उनका अट्रैक्शन बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और सदा सुहागन रहती हैं। तो ये मैंने ये भी बता दिया। अब आगे चलते हैं कि हमें करना क्या है। हमारा घर सुख समृद्धि से भरा रहे, हमारे को शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और बल प्राप्त हो हमें, ठीक है, आध्यात्मिक रूप से हम प्रभु के साथ जुड़ें। इसके लिए हमें क्या करना है? 11 तुलसी के पत्र लेना। एकादशी को नहीं तोड़ेंगे, पहले से ही ले लेना। 11 तुलसी पत्र लेना, उनका जो ऊपर से छोटी छोटी डंडी होती है ना, उसे बांध बांध के कलावे में और या पीले धागे में एक 11 तुलसी पत्र की माला टाइप बना लीजिएगा। हर तुलसी पत्र के ऊपर एक हल्दी की बिंदी लगाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा गन्ने का रस लीजिएगा। अगर गन्ने का रस ना मिले, वैसे तो गन्ने का रस जरूर ही लेना चाहिए, नहीं मिले किसी वजह से आप ऐसे स्थान पर हो तो पानी में गुड़ डाल लीजिएगा, ठीक है। फिर उसमें और सामग्री मत डालिएगा, सिर्फ पानी में गुड़ डालिएगा, ठीक है। तो आपने 11 तुलसी पत्र की माला ले ली। एक पीली मिठाई का पीस ले लिया, कोई भी पीली मिठाई। आप घर में हलवा पीला बेसन का बना रहे हैं वो भी चल जाएगा, कोई भी एक पीली मिठाई का पीस ले लेना। और आपने गुड़ डालकर जल ले लिया। उसके साथ साथ आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, जिसके अंदर 11 लंबी बाती रखनी है, ठीक है। तिल का तेल या घी कुछ भी ले सकते हैं। उसके अंदर भी एक चुटकी हल्दी आपको डाल लेनी है, ठीक है। ये 11 बाती का दिया लेकर
और 11 तुलसी पत्र की माला लेकर और 1 किलो मिठाई लेकर आपको केले के वृक्ष के समीप जाना है। जो खास तौर से ये कोशिश करिए, मंदिर परिसर में लगे हुए जो दिव्य वृक्ष होते हैं उन पर आप उपाय करने का काम किया करो। ठीक है, सुबह शाम कभी भी आप इस कार्य को कर सकते हो। वहां जाकर अपने वो जो गुड़ वाला जल है या गन्ने का रस है वो केले की जड़ में अर्पित कर देना है। केले के तने में या केले की किसी मोटी टहनी में जहाँ भी संभव हो वहां आपको वो तुलसी की माला बांध देनी है। ठीक है, और उसके बाद वो 11 लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। मंत्र क्या है? ह्रीम ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीम ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीम ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। 11 बार इस मंत्र का आप जाप करेंगे। जो भी आपके मन में कामना है, जो भी आपके मन में इच्छा है, जो भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से आप पाना चाहते हैं उसका स्मरण करते हुए आप इस कार्य को कर आइएगा। उसके पश्चात जब आपके घर है, घर में जो तुलसी माता है उनकी दोनों समय आपको पूजा करनी है। जल नहीं देना, परंतु दीपक दिखाने में मैं सदैव करती हूँ कि दीपक दिखाने में कोई भी परहेज नहीं है, जल नहीं दिया जाता। परिक्रमा कर सकते हैं, परिक्रमा करते वक्त भी आपको यही मंत्र बोलना है। ओम ह्रीम ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीम ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीम ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। 11 परिक्रमा तुलसी माता की करनी है और हाथ जोड़कर तुलसी माता से प्रार्थना करनी है, हे तुलसी माता, जिस प्रकार आप भगवान विष्णु की प्रिया हैं उस प्रकार ही हमारा पति भी हमसे प्रेम करे और इसके अलावा हमारे जीवन के समस्त दुखों का आप ही अंत कर सकती हैं, आप ही निवारण कर सकती हैं। हमारे पापों का अंत हो जाए, हमारे जीवन के कष्टों का अंत हो जाए। इसी मनोकामना के साथ आज की पूजा आप स्वीकार करें। इस तरह से आपको करना है। तो मैंने केले वृक्ष की और तुलसी जी की पूजा बता दी। क्या आपको करना है विशेष रूप से ये बता दिया, क्या नहीं करना है ये बता दिया। मंत्र मैंने ज़्यादा 4-4 बार बोला है तो मैं समझती हूँ आपको याद हो ही जाएगा, तो आप इसको बोल दीजिएगा। पाप पहुँचने एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपके जीवन के समस्त कष्टों दुखों का अंत हो जाए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद करे।